हरिहर हरिहर जय करौली शंकर, जय करौली शंकर, जय करौली शंकर। हरिहर हरिहर बोलिए ना दिल गा के, दिल से गाइए, गाना आए ना आए गाना चाहिए। अच्छा, ये सवाल कहते हैं शिव बाबा भक्तों की परीक्षा लेते हैं। हमको ड्यूटी लगा दी है सब लोगों को एक साथ व्हाट्सएप पे, और तो छोड़िए आप अलर्ट टाइप पे आ गए, व्हाट्सएप तो हमने बंद ही कर दिया है। और व्हाट्सएप पे आप मैसेज मत किया करिए क्योंकि हम नहीं पढ़ते हैं भैया। अरट्टे पे पढ़ते हैं, अरट्टे पे आइए। और लेकिन ये देखिए धर्म संकट में डाल दिया हमको। बाबा शिव बाबा परीक्षा लेते हैं और करुण शंकर बाबा परीक्षा ले रहे हैं। देखिए, हमसे पदयात्री ने पूछा है कि भैया रास्ते में हमारा घर आ रहा है, पद यात्रा पे चलते ही कुछ दूर, पद यात्रा पे निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है अपना घर, सामने देखा तो मन में आया कि ओ रुक के जाएं थोड़ी देर इधर। तो ये सवाल आप जवाब दीजिए। हमने तो उनसे कह दिया कि नहीं रुक सकते क्योंकि हमें लगा कि हमने बचपन से कहानियां सुनी थी पदयात्रा की। एक बाबा थे जिन्होंने कहा था 12 साल की तपस्या करोगे बेटा तो सिद्धि मिलेगी। और वो शिष्य ने 5-6 साल तपस्या की, फिर कहीं की याद आ रही है तो बाबा ने कहा जैसी आपकी इच्छा। फिर गए, एक दिन घर पे रुक के आए थे, 12 साल हो गए तो सिद्धि हुई नहीं। तो बाबा से पूछा भक्त ने कि क्यों नहीं हुई, तो उसने कहा देखो आपने कहा था ना पूरी साल लगातार तपस्या करनी है। तो हम हमारे भाव हमने उसे ये कहा पदयात्री से कि भैया आप जो है जल का संकल्प किए हैं कि जल का आप चढ़ाएंगे, तो एक बार आप जल चढ़ा दीजिए तब अपने घर जाइए। यही मेरा तुक बना, यही मेरे दिमाग यही तक काम किया। अब मैं सही हूँ गलत हूँ भैया, आप लोगों से मुझे जानना है क्योंकि आप लोग बहुत सब लोग अलग अलग क्षेत्र के ज्ञानी हैं, लेकिन आप मार्गदर्शन करिए क्योंकि हम चाहते हैं कि उनको सही मार्गदर्शन दें। वो चाह रहे हैं कि आज रात को अपने घर पर रुक जाए क्योंकि घर उनका रास्ते में है। आज पहली दिन है, पहली पदयात्रा उनकी वृंदावन से शुरू हुई है और रास्ते में घर आया हुआ है। तो हमने तो उनसे कह दिया कि घर या घर से संबंधित कोई भी चीज़ वहाँ न रुकें, घर, ऑफिस, दुकान कि उससे न रुकें, ये ठीक रहेगा। ये हमें सही लगा, हमने कह दिया। लेकिन हम तो कोई बाबा तो है नहीं, हम तो गुरुदेव है नहीं, हमें तो नहीं पता, गुरुदेव से बात हो नहीं पाती। अब हम क्या करें, धर्म संकट आ गया है। अब पदयात्री हम लोगों को, एक पदयात्री हमसे कह रहे थे फोन पे बात करा दी, एक मिनट, फोन पे बात करा दीजिए बाबा से। अरे भैया, करोड़ों लोग लाइन में, हम भी लाइन में लगे हैं बाबा से कभी मुलाकात, गुरुदेव से मुलाकात हो जाए। कौन सा फोन नंबर, बाबा का कोई फोन नंबर नहीं है। हाँ, दरबार का फोन नंबर 80 90 100, 80 90 पूरे 100 654, ये नंबर मुझे याद है, ये बता सकता हूँ। लेकिन अब टोकन लगता है भाई, और टोकन ही समय की बात है। खैर, अब आप बताइए हम क्या करें? पद यात्रा में अपने घर पे रुकना सही है या नहीं है? आपकी क्या राय है? आपकी क्या जानकारी है? मैं चाहता हूँ कि आप हमें ज़रूर बताएं। यहाँ तक कि मैं आपको हमारा नंबर भी लिख के दे रहा हूँ भैया, कि आप हमको व्हाट्सएप तो नहीं, अरट्टाई पे आइए और हमसे बात करिए और हमें बताइए। आपकी कमेंट में करिए, बताइए ज़रूर, क्योंकि हम चाहते हैं कि उस पदयात्री को सही जानकारी दें। जहाँ तक हम समझते हैं कि भाई घर से निकल चुके हैं, संकल्प ले चुके हैं कि जल चढ़ाएंगे बाबा के दरबार में। अब बीच में घर आएगा तो हम शुद्ध होके घर पे आए, दरबार जाएं, शुद्ध होके आए, पितरों की मुक्ति और वो सब कुछ ब्लैक मैजिक और पता नहीं क्या क्या पूरी 2 बजे से रात को 10 बजे तक, समझिए 2 बजे से रात को 10 नहीं, हमको तो 11:15 बज गए थे। सारी गंदगी कटती रही, मजा आया था। और तो वो होकर घर आए, शुद्ध हो के आए, या घर पे रुक जाए रात भर। पदयात्रा के लिए घर से निकले हैं और संकल्प लिया है, मंदिर में जाके जा रहे हैं, तो क्या तीर्थ के बीच में घर पे रुकना सही होगा? एक बात मुझे याद आ रही है, बाबा ने कहा था रास्ते में किसी का कुछ लेके नहीं आना है। तो अगर आप घर पे रुकते हैं, अपना घर हुए किसी का भी, उसका कुछ ले रहे हैं ना। अब अपना ले रहे हैं ये भी कंफ्यूजन है, लेकिन ले रहे हैं, किसी उचित मूल्य देके आना है। तो ये वाली बात भी बाबा ने कही थी एक वीडियो में, हमें याद है। हमें भी मेडिकल स्टोर में जैसे ही उनको पता चला, दो एक शहर नहीं, 2 अलग अलग शहरों में वो हमसे पैसे लेने को तैयार नहीं हुए।
बड़े और भावुक होते हैं हमारे देश के लोग। हमें बहुत दिक्कत हुई उन्हें समझाने में कि भैया आप पैसे ले लो, लेने को तैयार नहीं हुए। 60 रुपए की चीज़ वो 1 रुपया लेने को तैयार नहीं। बड़े मुश्किल से हम उनको 10 या 20, हमें याद नहीं कितना हमने दिया। तो हमने कहा कि भैया हमारे बाबा ने कहा है किसी का लेके नहीं आना है, इसीलिए हम अब आपसे पूछते हैं, जल्दी से हमें बताइए ये पदयात्री को हम क्या जवाब दें, कि क्या आप घर पे रुक सकते हैं, नहीं रुक सकते, और कारण बताइए। कारण जरूर बताइए, लिखिए, और ये वीडियो फैलाइए, लोगों से पूछिए। अब पापा से तो संपर्क हो नहीं पाएगा, लेकिन अब जो जानकार है वो बता दे भाई। जो नहीं जानता है अपनी राय रखिए। कुछ तो कहिए, बहुत जरूरी है। क्योंकि भाई देखिए, ये पहली बार हुआ, मजा आ गया ना, मतलब धर्म संकट ने में डाल दिया मुझे कि मैं सही जानकारी देना मेरा फर्ज है। अब मेरे पास जानकारी नहीं है तो मैं क्या करूं। अब जो जानी मैंने कह दिया, मेरी जो राय है मैंने व्यक्त की, और राय जानकारी अलग हो सकती है ना। आपकी क्या राय है जरूर बताइए, इंतजार कर रहे हैं। आपको घर पहुंच जाएंगे, 8 बज चुके हैं रात के, जल्दी बताइए, इंतजार कर रहा हूँ मैं भी। हरी हर।